पवन त्रिपाठी हमारे साथ सीधे जुड़ गए जहां पर यह विवाद हुआ था, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। पवन बताया जा रहा है कि एक युवक की हत्या कर दी जाती है और बड़ी खबर यह है, हालांकि पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है 30 साल का एक युवक उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। गार्डन गैलेरिया जैसे बड़े रिनाउंड मॉल के अंदर जो लेमन टॉस करके पब और बार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि 11:30-12 बजे ये घटना होती है। यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि 11:30-12 बजे तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, चाहे जितनी देर रात तक ये पब और बार चले। और यहाँ के बाउंसर्स, यहाँ के स्टाफ की दबंगई कि एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे बड़ी बात कि बिल को लेकर विवाद की बात सामने आई है। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या कि एक आदमी मौत के घाट उतार दिया जाए, एक आदमी की मौत हो जाए। अगर ये मामला इस तरीके का है तो ऐसे पब और बार्स को बंद कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और यही होना भी चाहिए। पुलिस की कहीं ना कहीं निष्क्रियता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पब चालक, संचालक और दबंगई इनकी साफ देखने को मिल रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी करना सबसे सेफ समझा जाता है ऐसे बार और रेस्टोरेंट, ऐसे पब्स में, और अगर वहां पर ऐसी घटनाएं निकलकर बाहर आती हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि आदमी पैसे खर्च करके क्यों जाता है इतने महंगे पवन, क्या इन लोगों के लिए जो पब हैं उनके लिए नियम्स नहीं है? और क्या नियम्स है और जिनकी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्राहक से अगर झगड़ा भी होता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जा सकती है, लेकिन उससे मारपीट करना कितना वाजिब है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर झगड़ा होता है, किसी बात पे विवाद होता है तो सबसे पहले पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस इसीलिए होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। पुलिस आती, दोनों पक्षों को अपने साथ थाने ले जाती, बैठकर बात होती कि किस बात पर, किस विषय पर विवाद हुआ। हाथापाई उसके लिए कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस तरीके के मॉल्स में, इस तरीके के पब एंड बार में ये जो लोग बैठे हैं, ये रसूखदार लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं और ये सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इनकी जेब में है। इसीलिए देर रात तक यहाँ पर खुलेआम पार्टियां होती हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं है। कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती है, जगह जगह मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन आप चले जाइए पब और बार के अंदर, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। ऑक्यूपेंसी से ज्यादा भरे जाएंगे लोग और यही कुछ होता है ऐसा ही कि जब ये लोग अंदर इसी तरीके से ये काम करते हैं। और हरकत की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा मारपीट की एक व्यक्ति की जान चली गई और उस व्यक्ति की जान चली गई, अब वो जान वापस नहीं आएगी। महज कुछ पैसों का विवाद जरूर रहा होगा, वो सुलझाया जा सकता था, लेकिन पुलिस को, अगर पुलिस इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सचेत होती तो ये मामला इस तरह हाई प्रोफाइल मामला नहीं बनता। लेकिन पवन, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, तो अभी कोई पब के खिलाफ बताया जा रहा है 8-7 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है जो इस झगड़े में शामिल थे, लेकिन पब के खिलाफ क्या कोई इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई की गई है? कोई आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया है? अभी हम पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे थे, हालांकि कह रहे हैं कि ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदार होगा दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, आपने पुलिस अधिकारियों से बात की, आपने सुना होगा, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला होगा। स्पष्ट जवाब मिलने का मतलब यही होता है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो इस पूरे मामले में शामिल थे। लेकिन आप देखिए कि अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई तो दिखाई नहीं दी है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर सिर्फ पूछताछ की जा रही है। क्या पूछताछ होगी? सीसीटीवी लगे हुए, सीसीटीवी चेक करिए कि किस बेरहमी से मारा गया होगा, किस बेरहमी से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ होगा। सीसीटीवी चेक नहीं किया जाता है। गार्डन गैलेरिया जैसे रेपुटेटेड मॉल में, जिसमें हर ब्रांड के हाई फाई तरीके के शोरूम्स हैं, बड़े बड़े बार, पब और लॉन्च है, बड़े बड़े फिल्म देखने के लिए थिएटर्स है, लेकिन ऐसे में अगर एक आदमी सिक्योर नहीं है तो ऐसे मॉल, ऐसे पब एंड बार का होना बिल्कुल भी गलत है। फिर तो कोई वजह नहीं है ऐसे पब और बार, ऐसे मॉल्स में इस तरीके से लोगों का जाने का। जी, लेकिन पवन, साफ है कि अगर आप पार्टी भी करना चाहते हैं तो आप वहां भी सुरक्षित नहीं है। वहां भी अगर छोटी सी बात पे कोई झगड़ा हो गया तो आपकी हत्या कर सकता है। यह भी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर हम बहुत दुरुस्त होने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, वाकई पुलिसिंग होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ऐसे मामले कहीं ना कहीं उसी
खराब लॉ एंड ऑर्डर की कलाई भी खोलते दिखाई देते हैं। ऐसे मामले साफ तौर पर ये बताते हैं कि आम इंसान ऐसी सभ्य जगहों पर भी सेफ नहीं है। असभ्य लोग यहाँ भी मौजूद हैं जो बाउंसर्स के रूप में हैं, मैनेजर्स के रूप में हैं, जो यहाँ के स्टाफ के रूप में हैं। महज चंद कुछ पैसों के लिए अगर इस तरीके की घटना होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके की घटना कितनी ज्यादा घातक होती है। और हम आपको अंदर भी ले चलने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कहां पर ये स्थित है। प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे मॉल्स प्राइवेट सिक्योरिटी को रखते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ बाउंसर्स रखे जाते हैं और वो बाउंसर्स विवाद को छुड़वाते नहीं है, खत्म नहीं कराते हैं, बल्कि उस विवाद में जो सामने वाली पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी होती है, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसे डराने धमकाने के लिए बाउंसर्स रखे जाते हैं। बाउंसर्स रखने का क्या फायदा है? अगर प्रॉपर लीगल लाइसेंस है, अगर प्रॉपर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और मॉल में सिक्योरिटी है तो इतने बाउंसर्स रखने की क्या जरूरत है? और मारपीट करने की नौबत क्यों आई? अगर पैसे का विवाद था तो पुलिस के पास जाकर सुलझ सकता था। लेकिन पवन हमारे सहयोगी बने हुए, पवन आप बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को पूरी खबर बताते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, मारपीट में युवक की हत्या कर दी गई है। मॉल के पब में मर्डर से दहशत। आप भी गए होंगे गार्डन गैलेरिया के अंदर, कई बार गए होंगे, शॉपिंग के लिए गए होंगे, फिल्म देखने लिए गए होंगे, पब के लिए गए होंगे, पब में गए होंगे, पार्टी करने गए होंगे, लेकिन उसी गार्डन गैलेरिया के अंदर पब के अंदर हत्या कर दी गई एक युवक की। बताया जा रहा है ये शख्स बिहार का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स बिहार का रहने वाला है और पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन मारपीट हो गई, बिल को लेकर ये विवाद हुआ और मॉल के पब में ये हत्या होना एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पब के अंदर बाउंसर्स रखे जाते हैं और बाउंसर्स इसलिए रखे जाते हैं कि अगर कोई ग्राहक आपसे थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है या कोई सवाल उठाए तो मारपीट कर दी जाती है। और पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस इन पब मालिकों पर शिकंजा क्यों नहीं कसती है, ये एक बड़ा सवाल है। पवन हमारे सहयोगी लगातार बने। पवन एक बार तस्वीरें दिखाइए, दर्शक भी जान लगे कि देखिए कई बार वो गए लेकिन यहां हत्या हो जाना बड़ा सवाल उठाता है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपको उस पब के अंदर ले जाने की या उस पब के पास तक ले जाने की। बिल्कुल पवन, चलिए आप हम देख रहे हैं, कोशिश करूंगा तस्वीरें। हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं मॉल के। जी जी, हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पब और बार की यहाँ पर कतार लगी हुई है, एक से एक, चाहे लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स हो, चाहे टॉय बॉय हो, चाहे कोई भी पब एंड बार हो, पूरी कतार लगी हुई है, पूरी सीरीज है। यानी बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े पब एंड बार, बड़ी बड़ी चीजें, और उसके बाद यहाँ पर दहशत का वो माहौल। रात 11:30 बजे की घटना है, पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि रात 11:30 बजे की घटना है। मैं बिल्कुल आपको फ्रंट में लेके आता हूँ। 11:30 बजे की घटना से आप अंदाजा लगाइए, रात में 11:30 बजे अगर मारपीट होती है और ये घटना होती है तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का क्राउड उस वक्त भी होगा। क्या पुलिस को गाइडलाइंस नहीं जारी करनी चाहिए कि 10 बजे के बाद आप आखिरी ऑर्डर दीजिए, 12 बजे तक आप पब और बार को खाली कर दीजिए? क्या ये जरूरी नहीं है?